बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद इब्रार अहमद। स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री क्लास 10th आज उसका सेकंड लेक्चर है। हमने चैप्टर नंबर 9 का आगाज़ किया हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन इससे पहले कि लेक्चर का आगाज़ करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने रिएक्शंस के बारे में देखा था कि केमिस्ट्री में दो तरह के रिएक्शंस हैं। कुछ होते हैं रिवर्सिबल और कुछ होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इनको तो हम केमिस्ट्री में आगे केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं आता, लिहाजा इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम नहीं पढ़ते। हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। ये इन रिएक्शंस में सिर्फ हम सीखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरह आता है। अब ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन भी एक्चुअली दो तरह से है। ये दो तरह से चल रहा होता है रिएक्शन जो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का लफ्जी मतलब ये है कि रिएक्शन पीछे आ जाए, रिवर्स आ जाए, बैक आ जाए, वापस आ जाए। ये रिएक्शन भी दो तरह से बनकर चलता है। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा होता है रिवर्स रिएक्शन। ये दो तरह से है, एक फॉरवर्ड है, एक रिवर्स है। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड मतलब है आगे की तरफ जाना, आगे बढ़ना, आगे की तरफ जाना, और रिवर्स का मतलब है पीछे की तरफ आना, आगे की तरफ जाना और पीछे की तरफ आना। ये दो रिएक्शन मिलकर बनाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, इसलिए हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपाउंड है, गैस है। ये गैस है हाइड्रोजन, मैंने इसका रिएक्शन करवाना। मेरे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 गैस है, आयोडीन मेरे पास गैस है, और थोड़ा सा इसको अगर मैं हीट करूं, इस डेल्टा का मतलब है थोड़ा सा इसको हीट भी किया जाए। अगर हीट किया जाए तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो नया कंपाउंड बनेगा। ये भी गैस है, यही 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी गैस H2 गैस, I2 गैस, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी गैस। और ये जो मेरे पास स्टेप है फर्स्ट वाला, इसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन इसको कहा जाता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों मेरे हैं रिएक्टेंट्स। इन दोनों को मैं कहूंगा दे आर रिएक्टेंट्स। ये दोनों मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं। और जब ये दोनों रिएक्शंस करेंगे इसके रिजल्ट में ये बनेगा 2HI। ये मेरे पास यहां पर है प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब यहां पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसका कोई कलर नहीं, यह है कलरलेस गैस, कलरलेस, ये कलरलेस गैस है। आयोडीन, इसका बकायदा कलर होता है। आयोडीन, आयोडीन में कलर होता है पर्पल कलर। आयोडीन का पर्पल कलर होता है, पर्पल गुलाबी कलर, पर्पल या गुलाबी कलर, इसका गुलाबी कलर होता है पर्पल। और ये जो 2HI है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका भी कोई कलर नहीं है, ये भी कलरलेस है, नो कलर। ये भी है जी कलरलेस, ये भी गैस है। अब जैसे जैसे हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ, आयोडीन का कलर पर्पल कलर आहिस्ता आहिस्ता फेड करेगा। फेड का मतलब है मध्यम होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। ये कलर आहिस्ता आहिस्ता लाइट होता जाएगा, जो समझ लें फेड लाइट। और जैसे जैसे इसका कलर लाइट होगा इसका मतलब है आयोडीन ने रिएक्शन किया है H2 के साथ और बना दिया है 2HI। ये फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हम ऐसा करेंगे कि ये 2HI इसको मैं ले लूं, इसको मैं हीट करता हूं। अब मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मेरे पास है रिएक्टेंट। जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसके बदले में फिर से ये दो बनेंगे गैसेस, ये मेरे पास होगा प्रोडक्ट, ये होगा मेरे पास प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में मैंने 2HI को हीट किया, ये मेरे पास रिएक्टेंट है, और उसके रिजल्ट में H2I2 दो गैसेस बनती हैं। और ये रिएक्शन होगा, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे इस तरह पता चलेगा कि जो I2 है इसका कलर है पर्पल, ये पर्पल कलर फिर से डार्क होना शुरू हो जाएगा। ये जो पर्पल कलर है रिएक्शन का फ्लास्क के अंदर वो कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा। डार्क जब होगा इसका मतलब आयोडीन की फॉर्मेशन हो रही है, आयोडीन बनती जा रही है। आयोडीन का बनना ये इस बात की पॉसिबिलिटी है, इस बात की दलील है कि मेरे पास रिएक्शन हो रहा है। और ये रिएक्शन जो होता है इसे कहते हैं रिवर्सिबल।
इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है, रिवर्स रिएक्शन। इसके अंदर ये रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन। अब ये तीनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, मतलब ये पूरा रिएक्शन हमारे पास ये गैसेस हैं। ये रिएक्शन आमतौर पर ना हम कराते हैं बंद फ्लास्क में। ये देखिए, ये मेरे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में रिएक्शन कराया जाएगा। और ओवरऑल रिएक्शन है क्या? ओवरऑल रिएक्शन यही है कि H2 इधर से I2 ये मिलेगा, बनेगा 2HI, और यहाँ पर दो एरो मैंने लगाए हैं। एक एरो बताएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आयोडीन बनाई जा रही है, 2HI बनाई जा रही है, और दूसरे रिएक्शन में 2HI को तोड़ा जा रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन दो तरह से चलता है। जो फर्स्ट एरो है ये बताएगा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, और सेकंड एरो मुझे बताएगा कि नहीं, रिएक्शन रिवर्स भी आ रहा है। दोनों रिएक्शन साथ साथ ही चलते हैं। तो ये मेरे पास है ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है जी। और ये कॉर्क में ऊपर से हम क्लोज करते हैं, कॉर्क लगा के फ्लास्क को बंद करते हैं, ताकि ना कुछ इस सिस्टम के अंदर जाए ना सिस्टम से बाहर जाए। तो ये एक एग्जांपल है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की, ये एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह H2I2 कंबाइन होते हैं और किस तरह 2HI टूट के H2I2 पर फॉर्म बना रहा होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है वही केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ये क्या चीज है? स्टूडेंट याद रखिएगा, जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड। और इस फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ होते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, मेरे पास है A प्लस B, ये बनाता है C प्लस D, C प्लस D। यहाँ पर ये मेरे पास है रिएक्टेंट, और C प्लस D ये मेरे पास है प्रोडक्ट B। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा। फॉरवर्ड क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि मेरे पास रिएक्टेंट मैक्सिमम है और जो प्रोडक्ट है ये तकरीबन 0 है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा होता है। एक लफ्ज आता है रेट, तो रेट का मीनिंग होता है रेट, मीनिंग है इसका स्पीड, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है शुरू में। क्यों? रिएक्टेंट ज्यादा है। और कुछ देर के बाद जैसे प्रोडक्ट स्पीड बनेगा, फिर से रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट होता है। दोनों रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, फॉरवर्ड भी शुरू में फॉरवर्ड का रेट ज्यादा, रिवर्स का रेट कम। लेकिन ऐसा ऐसा क्या होता है, ऐसा ऐसा फॉरवर्ड का रेट कम होता जाता है। क्यों? कि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है, ऐसा ऐसा रिएक्टेंट्स कम होते हैं और ऐसा ऐसा प्रोडक्ट्स भी बढ़ते जाते हैं। तो लिहाजा जो फॉरवर्ड का रेट है, फॉरवर्ड रेट कम होगा और ऐसा ऐसा रिवर्स का रेट ज्यादा होगा। और एक वक्त आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यूं समझे कि ये मेरे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट शुरू में, और ये मेरे पास है रिवर्स रिएक्शन का रेट शुरू में। फॉरवर्ड का रेट बहुत ज्यादा है, रिवर्स का रेट बहुत ही कम है, तकरीबन 0 के बराबर, नेग्लिजिबल है। ऐसा ऐसा ही होगा, ऐसा ऐसा फॉरवर्ड का रेट कम और ऐसा ऐसा रिवर्स का रेट ज्यादा। ये तो जो फरमाया, ऐसा ऐसा फॉरवर्ड का रेट कम, रिवर्स का ज्यादा, और एक वक्त आएगा जब दोनों का रेट बराबर आ जाए। जिस पॉइंट पे दोनों का रेट बराबर आ जाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस स्टेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को हम कहते हैं जी केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया है, अचीव हो गया है, जिसमें दोनों का रेट बराबर हो गया। तो ये देखिए मेरे पास है डेफिनेशन। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम, उसकी हम करेंगे ये डेफिनेशन। सबसे पहले मेरे पास है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? व्हेन द रेट, रेट मतलब स्पीड, व्हेन द रेट मतलब स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इज द सेम, बराबर हो जाए, एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाए, यानी जिस स्पीड से रिएक्टेंट बनेंगे उसी स्पीड से प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, दोनों का रेट बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, और कंपोजिशन चेंज नहीं होती। कंपोजिशन का मतलब ये है, अगर फर्स्ट क्या मेरे पास 40% रिएक्टेंट रह गए थे, 60% मेरे पास बने प्रोडक्ट्स, अब ये कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। इक्विलिब्रियम जब आएगा, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो 40% रिएक्टेंट है तो 40% ही रहेंगे, 60% प्रोडक्ट है 60% प्रोडक्ट्स ही रहेंगे, इनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, ऐसे रहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है दो पॉसिबिलिटीज हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक, स्टैटिक का मीनिंग होता है रुका हुआ, रुक जाना, स्टैटिक रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना किसी चीज का। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जो रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है?
ये इसकी वाली डेफिनेशन। when the reaction ceases, cease means stop, cease means stop, रिएक्शन स्टॉप कर जाए, स्टॉप मतलब रुक जाए, रुक जाना, रुक जाना, सीज टू प्रोसीड, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, यानी रिएक्शन मजीद आगे ना बढ़े, सीज कर जाए, सीज कर जाए, स्टॉप कर जाए, सीज टू प्रोसीड, रुक जाए रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये आम तौर पर फिजिकल फिनोमेना है, फिजिकल फिनोमेना है मतलब ये बिल्डिंग वगैरह, और जिस तरह मेरे पास एक बॉडी या डस्टर है तो इसको मैं किसी पॉइंट पे इस तरह सेट करूं कि इसके ऊपर लगने वाली लेफ्ट साइड की फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट साइड की फोर्स ऑफ ग्रेविटी बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये बॉडी आ गया इक्विलिब्रियम में, ना इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको आमतौर पे फिजिक्स में पढ़ा जाता है, ये फिजिकल फिनोमेना है। इसकी एग्जांपल हमारी बुक में दी हुई है, पहले डेफिनेशन है, उसके बाद ये इसकी एक छोटी सी मिसाल दी हुई है, एग्जांपल। इस एग्जांपल में देखिए, कहता है स्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का सीधे खड़े रहना, ये क्या है, क्यों है, इस वजह से बिकॉज ऑल ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड, इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जितनी फोर्स आगे है उतनी पीछे है, जितनी दाएं है उतनी ही बाएं फोर्स है, तमाम फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री में स्टैटिक नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टिल कंटिन्यू, यानी ऐसा काम जो जारी हो, कंटिन्यू का मतलब है जारी हो, ऐसा काम जो जारी हो, मुसलसल चलता रहे। याद रखिएगा जब इक्विलिब्रियम आता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है, तो हमें देखने में ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन एक्चुअली रुका नहीं होता, एक्चुअली रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलता रहता है। हमें देखने में ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है। मिसाल के तौर पे मैं अगर 2 कदम आगे जाऊं, ये फॉरवर्ड है, फिर मैं 2 कदम पीछे आ जाऊं, ये रिवर्स है, फिर मैं 2 कदम आगे जाऊं फॉरवर्ड, फिर 2 कदम पीछे आ जाऊं रिवर्स, ऐसे मैं करता रहूं, और मैं 10 मिनट के बाद आपसे पूछूं कि स्टूडेंट्स मुझे बताओ मैं कहां पे पहुंचा, आप कहेंगे सर आप उधर ही हैं, मैं कहूंगा क्यों, मैं तो मूव कर रहा हूं, आप कहेंगे सर आप जितने कदम आगे जाते हैं फॉरवर्ड उतने आप रिवर्स भी आते हैं पीछे, लिहाजा और आप उधर के उधर ही खड़े हैं, लेकिन आप कंटिन्यूसली चल तो रहे थे। लिहाजा ये डायनामिक इक्विलिब्रियम भी ऐसे ही है, हमें देखने में लगता है ऐसे ही है जैसे रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, लेकिन एक्चुअली रुका नहीं होता, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है, रिवर्स भी आ रहा होता है। हाँ, दोनों का रेट बराबर होता है, स्पीड बराबर लाजमी होती है। देखिए ये है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन ये है, कह रहा व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन ना रुके, ओनली रेट ऑफ फॉरवर्ड का रेट एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, बिकम्स इक्वल, बराबर हो जाए विद ईच अदर बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन की मुखालिफ होगी, एक आगे होगा पीछे होगा, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, मैं कहूंगा आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड that become equal to rate of reverse reaction, this condition is called dynamic equilibrium। स्टूडेंट अगर इसी बात को मैंने ग्राफ की मदद से बताना हो, ग्राफिकली, तो ग्राफ की मदद से बताने के लिए ये मेरे पास एक ग्राफ है छोटा सा, ग्राफ की मदद से मैंने इसको बताना हो तो मैंने भी आपसे कहा था फॉरवर्ड का रेट शुरू में बहुत ज्यादा होता है, फॉरवर्ड का यहाँ पे मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट है, और इस तरह मेरे पास है टाइम, दो चीजें मेरे पास है। अगर मैंने ग्राफिकली बताना हो डायनामिक इक्विलिब्रियम को, तो हमें पता है कि शुरू में जो फॉरवर्ड का रेट है, ये मेरे पास है फॉरवर्ड रेट फॉर आर एफ, ये मैं कहूंगा आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन, यहां मौजूद है मेरे पास रेट ऑफ रिवर्स एक्शन। हमें पता है आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट कम होगा और आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, दिस स्टेट दिस टाइम इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये रेट नहीं बढ़ेगा, अब ये कांस्टेंट हो गया। तो ग्राफिकली अगर हमें बताना हो डायनामिक इक्विलिब्रियम को, तो इस तरह जाहिर किया जा सकता है, ग्राफिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम को। ये ग्राफिकली मैंने आपको बताया डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रेट इज कांस्टेंट, इसका जो रेट इज कांस्टेंट, अब रेट इसका हो गया है कांस्टेंट, अब आ गया है इक्विलिब्रियम, इस पे आएगा दैट इज इक्विलिब्रियम, ये है जी इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम और उसकी दो स्टेट्स के बारे में देखा, और उससे पहले हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।